बनाने की आपको मेजोरिटी थी, क्यों नहीं बनाई आपने? तो हमारे पास मेजोरिटी थी नहीं, मेजोरिटी थी आपके पास? नहीं थी। आप सरकार में थे कि नहीं? प्रधानमंत्री आपकी पार्टी का था? लेकिन हमारे पास बहुमत नहीं। जब आप विरोध में हमारे पास इस प्रकार का बहुमत नहीं था। आप सत्ता के लड्डू भी खाना चाहते हो और विरोधी चाहते हो। राम जन्मभूमि की कीमत पर हम सत्ता का लड्डू नहीं खाना चाहते, हम सब कुछ बलिदान करना चाहते। आपको चाहिए था कि हम कानून पर सरकार का, तो हम सरकार से बाहर, जो सरकार राम के मंदिर का निर्माण करा है हम उसके साथ हैं। नहीं, पर आप क्यों थे उस सरकार मैं आज भी कहता हूं। नहीं, आप तब सरकार में क्यों थे? कहां थे? जब 6 साल आपकी सरकार थी, उस सरकार में हमने जब आंदोलन शुरू किया था तो मैं सत्ता में नहीं था, ना सरकार में था, ना किसी पार्टी में था। 1984 में राम जन्मभूमि का आंदोलन सुनिए, तब अशोक सिंघल जी भी आंदोलन की शुरुआत नहीं की थी, विनय कटियार ने की थी। 1984 से राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू किया था प्रभु जी, और मैं फतवा भी लाया था, और साफ साफ देवबंद से फतवा लाया था, जब कहा था उस फतवे में जोर जबरदस्ती से जिस स्थान पर मस्जिद का निर्माण किया जाता है वो मस्जिद के अंदर पढ़ी जाने वाली नमाज ये स्वीकार नहीं की जा सकती। दूसरी बात, मोहम्मद साहब ने मस्जिद का जब निर्माण किया तो उन्होंने जमीन खरीदी, इसके बाद निर्माण किया। मैं पूछना चाहता हूं, उस अयोध्या के अंदर जिस बाबर के नाम पर कहते हैं मस्जिद, उसका कागज दिखाएं, कब खरीदी जमीन, किसके नाम बैनामा दिखाएं ना। ये इतिहास की धरोहर है कोई चीज। कौन इतिहास की धरोहर है? कल को लाल किला भी कहेंगे, वाह वाह, ये चीज बन गई, ये इतिहास का धरोहर है, ये हमारी गुलामी का चिन्ह है। गुलामी का चिन्ह? मंदिर शासन बना दीजिए ना, कौन बना आपको? अब बना दें, जहां शासन की जगह पे क्यों नहीं बना देते मंदिर को? साहबानों के निर्णय को देर नहीं लगा, आपने बदल दिया, तो उसमें कैसे दिक्कत हो गई? क्या हो गया? जिस सरकार के बजाते बदल दिया, क्योंकि वोट की राजनीति करनी है, उन लोगों का वोट चाहिए, इसलिए शायद ये कर रहे हैं। नहीं, वोट की राजनीति तो आप भी कर रहे हैं ना। वोट की राजनीति जब सरकार में होती है कटियार, बिल्कुल वोट की राजनीति नहीं कर सकते। आप विनय कटियार से बात कर रहे हैं, आप राम जन्मभूमि आंदोलन के नेता से बात कर रहे हैं, और इसीलिए हमारी सरकार रहते हुए भी हमने कई बार संसद के अंदर विषय उठाया, और मैं इसके विषय में आपको राम जन्मभूमि ये जहां पर जो एक स्पॉट है उसी के ऊपर मंदिर बने हैं, साथ में क्यों नहीं बन सकता? हमें वही बनाना है। नहीं, साथ में क्यों नहीं बन सकता? अच्छा, तो भाई देश का बंटवारा क्यों हो गया? देश में साथ में रह सकते थे। जिन्ना ने कहा था, उनका वाक्य याद करो, जिन्ना ने इसीलिए देश का बंटवारा कराया और कहा कि भाई देखिए वैसे कोई लड़ाई नहीं, लेकिन जब अजान होगा और उसी समय मंदिर का घंटा जब बजेगा तो आपस के झगड़े होंगे। 8 साल से अरे भैया, मेरा कहना है उसी आगे पीछे मस्जिद बनी। आप तो इधर नहीं गया, मेरे साथ चलिए। नहीं, मैं गया हूं। नहीं तो आपने उस स्थान को नहीं देखा, उन मस्जिदों को नहीं देखा। राम जन्मभूमि के ठीक पीछे मस्जिद खड़ी, राम जन्मभूमि के ठीक आगे मस्जिद खड़ी, राम जन्मभूमि ठीक बाएं मस्जिद खड़ी, तीन तरफ मस्जिद खड़ी। दूसरी बात, उसके ठीक थोड़ी दूर पर बहुत बड़ा विशाल कैंपस है, बड़ी बुआ के नाम से जाना जाता है। हम तो ये नहीं कह रहे, हमें इतना सब होने के बाद अयोध्या के अंदर से, सुनिए सवाल ये, अयोध्या के अंदर से मस्जिदों को हटाने की बात कभी नहीं कही। हमने तो केवल ये कहा कि भैया हमारे आराध्य देव भगवान राम की जन्मभूमि की दीवार के साथ दीवार बन गई। अरे हम राम जन्मभूमि की दर्शन करते, सब क्या कैसे बात कर बन के उसके साथ दीवार जहां बिल्कुल नहीं कर सकते। हम विदेशी आक्रांता की स्मृति को ये हिंदू समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता। प्रभु चावला जैसे लोग स्वीकार कर सकते, विनय कटियार जैसे लोग कभी नहीं कर सकते।